बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो उसकी वेरिएशन क्या होती है, वो तब्दील कैसे होता है। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ बुलंदी की तरफ जाते हैं जी की वैल्यू के ऊपर क्या असर होता है ये हमने देखना है। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। जो बड़ा जी है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई पे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ये हर जगह पे एक जैसी वैल्यू होती है, वो ज़मीन के सतह पे भी, ज़मीन से ऊपर भी, पहाड़ों पे चले जाएं तब भी। लेकिन ये वाला जो जी है इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, हर जगह पे इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी या तब्दील होगी, देखते हैं कम होती है ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम सतह समंदर के करीब जाएंगे यानी कि कराची की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, कोई ना कोई तो होगा। ये आप लोग जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा ये कम होगी या ज़्यादा होगी। पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, ये भी हम देखेंगे। तो हमने जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है F = G(m)(1), या इसको मैं m लिख लेता हूँ, सॉरी इसको पहले कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने ज़मीन का मैस मालूम करने के लिए कंसीडर किया था, एक बॉडी है, ये ज़मीन का मैस है, ये इसको me लिख दिया। और एक बॉडी जो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई, ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, जिसका मैस m है, ये ज़मीन से कितने फासले पे है, इसके मरकज़ से r फासले पे, यानी कि रेडियस के बराबर है। ज़मीन के रेडियस फासले के बराबर है। ज़मीन के सेंटर और इस बॉडी के दरमियान जो फासला है वो ज़मीन का रेडियस है। तो अगर इन वैल्यूज़ को देख के हम इसको लिखें तो मैं लिखूंगा कि F = G(m)(e)/r², यानी कि रेडियस का स्क्वायर आ गया। ये पहले हम कर चुके हैं। F की जगह पे मैं mg पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया mg = G(m)(e)/r²। m से कट गया तो g की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई। उसके लिए फार्मूला जो आया G(m)(e)/r² आ गया। ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया जिस जो है g, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बराबर है जी और me। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और me मास ऑफ अर्थ है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मखसूस है, ये तब्दील नहीं होती। me की जो वैल्यू है ये भी मास ऑफ अर्थ, ये भी हमने निकाला था, ये भी तब्दील नहीं होता। 10 की पावर 24 kg है। तो अब ये वैल्यूज तो तब्दील नहीं होती। मैथ किसी भी बॉडी का वो हर जगह पे सेम रहता है, वेट तब्दील होता है, मैथ तब्दील नहीं होता। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि जी भी कांस्टेंट है और me भी कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट्स को अलग कर लें और 1/, मैं r लिख दूं, r²। कांस्टेंट किसी भी इक्वल को जब कन्वर्ट किया जाता है इनइक्वलिटी को, यानी कि हम लिखते हैं, हमने लिखा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/d², ये हमने फार्मूला लिखा था। प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हमने इक्वल g लिखा था m1 m2/d²। तो अब प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हमने कांस्टेंट लिखा था। अगर कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो ये दोबारा प्रोपोर्शनल में तब्दील हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से इस कांस्टेंट को खत्म कर दूं, क्योंकि me की वैल्यू भी सेम है इसलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो
ये बन जाएगा मेरे पास 1/r²। ये बन जाएगा 1/r², यानी कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाता है। जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होने का मतलब ये है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरी की कम होगी, यानी कि जी की वैल्यू अगर r की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी। यानी कि अगर हम इस बॉडी को, ये वाला जो बॉडी है, इसका हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, बॉडी को अब यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जी की वैल्यू कम हो जाएगी डिस्टेंस के बढ़ने से, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अगर फार्मूला मैं इस हिसाब से देखूं तो ये मेरे पास आ गया, ये r है और ये h है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, r प्लस h, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ गया r प्लस h। तो इस फासले पे डिपेंड करती है जी की वैल्यू, या जमीन से कितना, जमीन की सरफेस से कोई बॉडी कितना ऊपर है। जितना बॉडी कोई ऊपर होगा उतना ही उसकी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। फार्मूला मेरे पास बन गया। इस फार्मूले में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये निकाल दिया फार्मूला। इस फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला है, इसमें हम r² की जगह पे r प्लस h का स्क्वायर पुट कर लेते हैं, जी me बटा r प्लस h, और इसका स्क्वायर मैंने लिख दिए। अब वैल्यू जो है जी की वो डिपेंड कर रही है इसकी हाइट पे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू वैसे वैसे ही कम होती जाएगी, क्योंकि हम ये साबित कर चुके हैं कि जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, या रेडियस ऑफ अर्थ है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर r और h, यानी कि अगर मैं जितनी ये हाइट है उतनी हाइट पे और इसको हाइट दे दूं, इस सैटेलाइट को या इस बॉडी को और हाइट दे दूं, ये जो h है ये बराबर हो जाए r के, तब g की वैल्यू कितनी रह जाएगी, यानी कि g की वैल्यू फिर रह जाएगी GME बटा r प्लस r का स्क्वायर, यानी कि GME बटा 2r² 2r का स्क्वायर, या इज इक्वल टू GME बटा 4r²। 2 का स्क्वायर खोल दिया मैंने, 4 हो गया। समझने वाले आसानी के साथ समझ चुके होंगे कि 2 का स्क्वायर खोलने से वो 4 आ गया। या इसको मैं यूं लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1/4 GME बटा r², यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसका 1/4। अगर यहाँ पे वैल्यू निकलती है, इन वैल्यूज को यूज करते हुए अगर वैल्यू जी की निकलती है 10, तो हम अगर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पड़ी हुई बॉडी का अगर जी बराबर हो 10 के, तो यहाँ पे जो बॉडी पड़ी हुई है इसका जी बराबर होगा 1/4 इंटू 10 के, यानी कि 10 का चौथा हिस्सा, जी की वैल्यू, असल वैल्यू का चौथा हिस्सा, जो जमीन के सरफेस पर बॉडी पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू का चौथा हिस्सा। और अगर एक और इससे भी ऊपर ले जाते हैं तो 1/9 हो जाता है, यानी कि स्क्वायर हमने निकाल देना, 3 का स्क्वायर निकाल देना, 4 का स्क्वायर निकाल देना, जितने हिस्से ऊपर जाएगा उतना स्क्वायर निकाल देना। तो जी की वैल्यू जैसे जैसे आल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, बुलंदी बढ़ती जाती है, जी की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है। ये बात हमारी साबित हो चुकी है। यहाँ पे वैल्यू थी 10, जमीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था, इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम निकालें तो तकरीबन 10 आती, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वैल्यू जो है वो 1/4 हिस्से कम हो जाती है, 10 का चौथा हिस्सा 2.5 बनती है, तो वैल्यू 2.5 रह जाती है अगर वैल्यूज को यूज किया जाए। और अगर इससे भी आगे जाएं तो 1 समथिंग आ जाता है। तो इस तरह वैल्यूज जो हैं वो बड़ी जो हैं वो जी की वैल्यू
इसका हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी किस चीज़ की, उसके हिसाब से जी की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कोई मसला हो तो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।